सिंह पढ़ मंग हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। आज जहाँ बादल गरजने की असुझाई होने के कारण मूल पाठ तो नहीं कराया जाता। गम्मे का थोकड़ा जो करा रहे हैं, 2805 गम्मे ये तो करा दिए थे। अब 1998 नाणत्य नाणत्ता ये शास्त्रीय शब्द है, अर्धमागधी भाषा का। इसकी संस्कृत छाया बनती है नानात्व। नानात्व का मतलब भिन्नता। 9 गम्मे ये तो चल ही रहे, 3 ओघी के, 3 जघन्य के और 3 उत्कृष्ट के। जो औघिक में 20 द्वारों का वर्णन आता है, जघन्य गम्मों में भी 20 द्वारों का वर्णन आता है। देखा जाए प्रत्येक गम्मे में आता है 20 द्वारों का वर्णन। औघिक में तो तीनों गम्मों के समान ही लगभग वो बोल द्वार चलते हैं। जब जघन्य गम्मा चलेंगे तो उस समय कुछ अंतर आ जाता है। औघिक में तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक आयु चलती है, कोई भी हो सकती है। जघन्य गम्मा में तो आयु केवल जघन्य ही होगी, मध्यम उत्कृष्ट नहीं आएगी। अब गाना औघिक में सामान्य आती है, लेकिन जघन्य आयु वालों में तो अवगाना लगभग जघन्य ही होगी।
अध्यवसाय औघिक में तो अच्छे बुरे सब चलते हैं। जघन्य आयु वाले ने यदि अशुभ गति में जाना है तो उसके अशुभ ही होंगे, शुभ नहीं होंगे। और जघन्य आयु वाले ने जिसने शुभ गति में जाना है उसके अध्यवसाय शुभ ही होंगे। अनुबंध, यदि आयु जघन्य है तो अनुबंध भी क्या होगा? जघन्य होगा। 9 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। जैसे अवगाना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, समुद्रघात, आयु, अनुबंध और अध्यवसाय, इन 9 बोलों का नाणत्ता, भिन्नता, अंतर पड़ता है। कहीं पर थोड़े बोलों का अंतर पड़ता है, कहीं पर ज्यादा भी पड़ता है। ये सारा कराएंगे। देखो ये गम्मा ऐसा है, केवल एक बार हमने करा दिया या आपने कर लिया, ये समझ आ जाए ऐसा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। समय समय पर इसको कराते रहेंगे, 2-4 बार भी करा देंगे, फिर उसके बाद समझ आने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि इसका पाठ काफी लंबा है और एकाग्रता भी मांगता है, समय भी मांगता है और स्मृति भी मांगता है। आगे बढ़ना है तो पूर्व का याद भी होना चाहिए। यदि ये सारी बातें हैं फिर समझ ना आए तो ऐसी कोई बात नहीं है, अवश्य समझ आएगा। तो अब हम ये सारे नाणत्ते जो हैं, जैसे गम में 2899 बनते हैं लेकिन घटते 2805, 84 गम में खाली जाते। नाणत्ते जो हैं सभी स्थानों के जैसे 321 ठिकाने आए थे, कहीं तो नाणत्ते नहीं पड़ते, जहां 3-3 गम्मा है केवल। लेकिन जहां पर ज्यादा है वहां पर नाणत्ते पड़ते। तो 1998 पहले असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश अपना भाव पूर्ण करके 12 स्थानों में जाता है। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश मर करके 12 स्थानों में जाता तो और भी है, लेकिन जो हमने बताना है पहले इनका बताना है, 12 स्थानों का, 12 घरों का। वे 12 घर कौन से है? पहली नरक, 10 भवनपति और 1 बाण व्यंतर, ये 12 स्थान हो गए। प्रत्येक घर के 5-5 नाणत्ते पड़ते हैं, तो 12 के 5-5 करके 60 नाणत्ते हो गए। नरक में जाता है तो वहां भी 5 नाणत्ते पड़ेंगे। 10 भवनपतियों में अलग अलग जाता है तो वहां के 5-5 नाणत्ते करके 50 हो गए। बाण व्यंतरों में जाता है तो वहां भी 5 नाणत्ते पड़ते हैं, लेकिन जो 5 है वो एक समान है।
इसलिए 12 स्थानों के 5-5 नाणत्य करके 60 हो गए। अब जब गम्य करा रहे हैं तो उसमें जघन्य गम्मा में भी नाणत्य पढ़ते हैं, उत्कृष्ट गम्मा में भी नाणत्य पढ़ते हैं औघिक से। तो जघन्य गम्मा 3 है, वहां पर 3 बोलों के 20 द्वारों में 3 बोलों के नाणत्य पढ़ते हैं। असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच मर करके 12 स्थानों में जाते हैं, तो वहां पर जघन्य गम्मा 3 है, वहां पर 3-3 नाणत्य पढ़ते हैं जघन्य गम्मा के। आयु, अध्यवसाय और अनुबंध, इन 3 बोलों का जघन्य गम्मा में इन 12 स्थानों में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच की आयु कितनी होगी? जघन्य आयु अंतर मुहूर्त। औघिक में तो आई है, अंतर मुहूर्त जघन्य करोड़ पूर्व ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जघन्य गम्मा में जघन्य आयु ही आएगी। पहला। दूसरा, अध्यवसाय, जब जघन्य आयु वाला जी असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच नरक में जाएगा तो उसके अध्यवसाय अशुभ ही होंगे। औघिक में तो आता है शुभ भी होते हैं अशुभ भी, प्रशस्त और प्रशस्त दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन जघन्य गम्मा में नरक में जाने वाले के अशुभ होंगे और देवगति में जाने वालों के नियम से शुभ ही होंगे, क्योंकि अंतर मुहूर्त की आयु। देवगति का पुण्य जो है उसने उसी में उपार्जित करना है, तो अंतर मुहूर्त में उनके भवनपति वाणव्यंत्रों में जो असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच जाता है वहां पर उसके अध्यवसाय कैसे होंगे? प्रशस्त शुभ होंगे और नरक में जाने वाले के अशुभ होंगे। औघिक में तो दोनों प्रकार के। तो ऐसे 3-3 नाणत्य पड़े, 12 के 12-3 36 हो गए 12 स्थानों के। अब उत्कृष्ट गम्मा वो भी 3 है, जहां पर 2-2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अब जो 3 नाणत्य, पहला तो हो गया आयु अंतर मुहूर्त। अध्यवसाय नरक में जाने वाले के अशुभ और देवगति में जाने वाले के शुभ होते हैं अनुबंध आयु के अनुसार। अनुबंध का मतलब है निरंतर बने रहना। विवक्षित पर्याय, जिसमें गति, जाति, स्थिति, अवगाना, अनुभाग, प्रदेश से अविच्छिन्न लगातार बने रहना, उसका नाम है अनुबंध। तो जितनी आयु है उतना ही उनका अनुबंध होता है। तो 3 नाणत्य, पहला आयु अंतर मुहूर्त, अध्यवसाय नरक में जाने वाले का अशुभ और देवगति में जाने वाले के शुभ, प्रशस्त अनुबंध आयु के अनुसार। ऐसे 36 12 36 नाणत्य पड़े जघन्य के। अब उत्कृष्ट गम्मा है, वो भी 3 है, उसमें 2-2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। आयु और अनुबंध का, अध्यवसाय दोनों प्रकार के होते हैं उनके, इसलिए नाणत्ता औघिक से नहीं अलग नहीं है। जैसे औघिक में आयु जघन्य भी है उत्कृष्ट भी है। जघन्य में आयु केवल जघन्य ही होती है, उत्कृष्ट गम्मा में आयु जघन्य नहीं होती, वहां उत्कृष्ट होती है। उत्कृष्ट होने के कारण से जो नाणत्ता भिन्नता आ गई, उत्कृष्ट गम्मा में सबकी आयु उत्कृष्ट ही कही जाएगी। तो आयु कितनी है? करोड़ पूर्व। असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच की आयु उत्कृष्ट कितनी होगी?
करोड़ पूर्व, और अनुबंध आयु के अनुसार होगा, वो भी करोड़ पूर्व का है। तो 12 स्थानों के उत्कृष्ट गम्मा के 2-2 नाणत्य पड़े, नरक के भी 2, भवनपतियों के 2-2, बाणव्यंतरों के 2, तो 12 स्थानों के 2-2 करके 24 हो गए। जघन्य गम्मा के 36, 3-3 नाणत्य, और उत्कृष्ट गम्मा के 2-2 नाणत्य, 24 हो गए। 36 और 24 मिला के 60 नाणत्य हो गए। अब इसको याद करना है तो ऐसे, जघन्य गम्मा 3, उसमें नाणत्य पड़े 3, आयु, अंतर, मुहूर्त, अध्यवसाय, नरक में जाने वाले के अशुभ और देवगति में जाने वाले के शुभ, अनुबंध आयु के अनुसार। ये 3 नाणत्य जघन्य के हो गए। उत्कृष्ट गम्मा 3 है, उसमें 2 नाणत्य पड़े, आयु करोड़ पूर्व, अनुबंध आयु के अनुसार। ये प्रत्येक घर के 5-5 नाणत्य हो गए, तो 12 घरों के 60 नाणत्य हुए। ये पहला असंगी पंचेंद्रिय त्र्यंच मर के 12 जगह जाता है। जघन्य गम्मा 3, उसके नाणत्य पड़े 3, आयु, अंतर, मुहूर्त, अध्यवसाय, नरक में जाने वाले के अशुभ अध्यवसाय होते हैं, और देवगति में जाने वाले के अध्यवसाय शुभ होते हैं। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। ये जघन्य गम्मा के 3 नाणत्य, उत्कृष्ट गम्मा 3, उसमें 2 नाणत्य पड़े, आयु करोड़ पूर्व, अनुबंध आयु के अनुसार। 3 और 2 मिला के 5 नाणत्य हुए, और 12 करों के 60 नाणत्य हो गए। अब इसके आगे संगी पंचेंद्रिय त्र्यंच। संगी पंचेंद्रिय त्र्यंच 27 घरों में जाते हैं। ये 27 घर व्यक्ति के ही, जैसे 7 नरके, 10 भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, ये मिलाकर के 19 हो गए। 19, 8 देवलोक बेमानिक, 19 और 8 27। तो संगी पंचेंद्रिय त्र्यंच मर करके 27 घरों में जाता है। जघन्य गम्मा 3, और उसमें 8-8 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। 8 20 में से 8 बोलों का नाणत्ता भिन्नता पड़ेगी, अंतर होगा, फर्क। वे 8 नाणत्य कौन से हैं जो जघन्य गम्मा में पड़ते हैं? पहला, मतलब के जघन्य गम्मा के 8 नाणत्य और उत्कृष्ट गम्मा के 2 नाणत्य, कुल मिलाकर के 10 हो गए। स्थायी करों के 270, और इनमें 3 स्थानों पर लेशा का नाणत्ता नहीं पड़ता, वे कम कर देते हैं, इसलिए 260 नाणत्य पड़ते। अब इनको सारा बताया जाएगा। जैसे संख्यात वर्ष की आयु वाला संगी त्र्यंच पंचेंद्रिय वैक्रिय के स्थायी करों में आता है, तब प्रत्येक स्थान के 10-10 नाणत्य पड़े। जिनमें जघन्य गम्मा 3 है, उनके 8-8 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अब 8 बोल, पहला अवगाना। अवगाना जघन्य गम्मा में कितनी होगी? संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों की जो इन स्थायी करों में जाएंगे, कम से कम अंगुल का असंख्यात्मा भाग, ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक धनुष,
कम से कम अंगुल का असंख्यात्म भाग और उत्कृष्ट पृथकत्व धनुष, प्रत्येक धनुष। अवगाना दूसरा बोल है लेशा। जो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच नरक में जाएगा, उनमें जघन्य आयु वाला जो नरक में जाएगा उसमें 3 लेशाएं होंगी, जबकि औघिक गम्मों में तो 6 की 6 लेशाएं बताई हैं। लेकिन जघन्य गम्मों में जघन्य आयु वाले में जो नरक में जाएगा उसमें पहली 3 लेशाएं होंगी, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा। अब इसके आगे जो भवनपति, बाणव्यंतर और ज्योतिषी पहले दूसरे देवलोक में जघन्य आयु वाला त्रियंच इन स्थानों में जाएगा, वहां पर लेशा होगी तो 4 लेशाएं होंगी, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी पहले दूसरे देवलोक में जाता है तो जघन्य आयु वाला जाता है तो उसमें लेशा होंगी 4, मतलब 5वीं 6ठी लेशा नहीं होगी। अब इसके आगे संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जघन्य आयु वाला जब दूसरे तीसरे चौथे 5वें देवलोक में जाता है तब उसके अंदर लेशाएं 5 होंगी, शुक्ल लेशा नहीं होगी। अब संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जघन्य आयु वाला जब 6ठे 7वें 8वें देवलोक में जाता है तो जहां पर लेशा का नाणता नहीं पड़ता, 3 देवलोकों में लेशा का नाणता भिन्नता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जघन्य गम्मा ओघी गम्मा में भी 6 लेशाएं कही हैं, ओघी गम्मा में 6 लेशाएं कही हैं और जघन्य गम्मा में भी 6 लेशाएं। 6 लेशाएं कैसे होंगी? जैसे प्रज्ञापना सूत्र हमने जब लेशा द्वार वहां पर पढ़ा था तो वहां पर बताया था लेशाओं का परिवर्तन। कृष्ण लेशा से क्रम से देखा जाए तो वह नील लेशा में गया, फिर उसके बाद कपोत लेशा में गया, उसके बाद तेजो लेशा में, उसके बाद पद्म लेशा में, उसके बाद शुक्ल लेशा में गया। ऐसे भी ऊर्ध्वारोहण होता है। ऐसे नील लेशा वाला कपोत लेशा में, तेजो लेशा में, पद्म लेशा में, शुक्ल लेशा में ऐसे क्रम से जाते हैं और ऊपर से जो नीचे आते हैं उत्कृष्ट श्रेष्ठ से निम्नतर होते हैं तो शुक्ल लेशा वाला पद्म लेशा में, पद्म लेशा वाला तेजो लेशा में, तेजो लेशा वाला कपोत लेशा में, कपोत लेशा वाला नील लेशा में और नील लेशा वाला कृष्ण लेशा में आ जाता है। ये तो क्रम से ऊर्ध्वारोहण और अधो गमन हुआ। ऐसा भी होता है कृष्ण लेशा वाला सीधा शुक्ल लेशा में भी चला जाता है, नील लेशा वाला सीधा दूसरी लेशाओं का स्पर्श न करता सीधा शुक्ल लेशा में। ऐसे कपोत लेशा वाला शुक्ल लेशा में, तेजो लेशा वाला शुक्ल लेशा में, पद्म लेशा वाले को तो कोई कठिनाई नहीं है, उसने तो एक ही कदम ऊपर चढ़ना है। ऐसे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे
क्रम से भी गमन होता है और सीधा भी गमन होता है। तो मानो जिस त्रियंच ने पंचवें, छठे, सतवें, आठवें देवलोक में जाना है, चाहे वो जन्म के समय किसी लेशा वाला हो, लेकिन मृत्यु के बाद उसने इन देवलोकों में जाना है तो उस लेशा से सीधा ही शुक्ल लेशा में पहुंच जाएगा। तो इसलिए संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों के जघन्य आयु में 6 लेशाओं का सद्भाव पाया जाता है। ओघी गम्मा में भी 6 है, जघन्य गम्मा में भी 6 है, तो इसलिए वहां पर नाणता नहीं पड़ा। और जो पंचवें देवलोक तक के हैं, जैसे दूसरे देवलोक तक के हैं, तो वहां पर केवल 4 लेशाओं का सद्भाव है। तीसरे, चौथे, पंचमे में 5 लेशाओं का सद्भाव, जबकि औघिक में 6 लेशा कही, लेकिन जघन्य गम्मा में इनके दूसरे देव भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरे देवलोक में जाने वालों के केवल 4 लेशाएं होंगी। तीसरे, चौथे, पंचवें देवलोक में जाने वालों के 5 लेशाएं होंगी और छठे, सतवें, आठवें में जाने वालों के 6 की 6 होगी। तो उनमें नाणता नहीं पड़ता, इनमें नाणता पड़ता है। तो इस प्रकार लेशिया के संबंध में कहा। अब उसके आगे दृष्टि, जघन्य आयु वाला जो नरक में जा रहा है, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी बन रहा है, इनमें नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है वह इन स्थानों की सम्यक्त अवस्था में आयु का बंध नहीं करता। तो 7 नरक, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, इन देवलोकों की जो आयु बांधने वाला है जघन्य आयु में, वे सारे के सारे नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे। और पहले देवलोक लेके 8वें देवलोक तक जो जघन्य आयु वाले इन देवलोकों की स्वधर्म से लेकर के सहस्रार तक की आयु बांधने वाले, वे जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि नहीं होंगे। जबकि ओघी गम्मा में तीनों दृष्टियां कही, लेकिन जघन्य गम्मा में नरक, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषियों की आयु बांधने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि होगा, और विमानिकों की आयु बांधने वाला संगी पंचेंद्रिय जघन्य आयु में वह सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। अब ये तो दृष्टि को लेके नाणकता आ गया। अब ज्ञान अज्ञान, जो संगी पंचेंद्रिय त्रयंच ज्योतिषियों तक आयु बांधने वाला है, नरक से लेकर के ज्योतिषियों तक, उनमें नियम से 2 अज्ञान होंगे। और जो संगी पंचेंद्रिय त्रयंच जघन्य आयु में विमानिक देवलोकों की आयु बांधने वाला है, जैसे उनके संबंध में कहा था, वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। यदि वो सम्यक दृष्टि है तो नियम से 2 ज्ञान होंगे, आभिनिवोधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो 2 अज्ञान नियम से होंगे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। जबकि औघिक गम्मों में आया है 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। और दृष्टि द्वार में औघिक में आया है सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, मिश्र दृष्टि भी हो सकते हैं। लेकिन जघन्य गम्मा में ऐसा नहीं। जघन्य गम्मा में जैसा होता है वह आपको बताया। ज्ञान अज्ञान का आ गया। अब इसके आगे समुद्घात, संगी पंचेंद्रिय त्रय जो जघन्य आयु वाला इन स्थायी स्थानों में पैदा हो रहा है, उसके अंदर
तीन समुद्र घाट, उनके अंदर तीन समुद्र घाट, पहली तीन समुद्र घाट कहनी, जबकि ओघी गम्मा में तो 5 समुद्र घाटें कही थी, लेकिन जघन्य गम्मा में 3 समुद्र घाट हैं, वेदना, कषाय और मारणांतिक। आयु जघन्य अंतर मुहूर्त आयु कहनी, जबकि ओघी गम्मा में आया था जघन्य, अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व तक की आयु कही थी, लेकिन जघन्य गम्मा में केवल अंतर मुहूर्त आयु आएगी। अध्यवसाय, अध्यवसाय जो है नरक में जाने वाले के अशुभ अध्यवसाय होते हैं, और देवगति में जाने वाले के अध्यवसाय जो है वह शुभ प्रशस्त होते हैं। अनुबंध, अनुबंध आयु के अनुसार कहना, आयु अंतर मुहूर्त है तो अनुबंध भी अंतर मुहूर्त का। इस प्रकार 8 बोलों का नाणत्ता पड़ा। पहला नाणत्ता अवगाना को लेकर के, जहाँ कितनी अवगाना होगी, जघन्य, अंगुल का संख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट प्रत्येक धनुष। दूसरा नाणत्ता लेशा को लेके, औघिक में तो 6 लेशाएं पाई जाती हैं, लेकिन जघन्य गम्मा में जो नरक में जाने वाले संगी पंचेंद्रिय त्र्यंचम, उनमें केवल पहली 3 लेशाएं। जो देवलोक में भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी पहले दूसरे देवलोक में जाने वाले हैं, उनमें केवल पहली 4 लेशाओं कहनी। तीसरे, चौथे, पंचवें देवलोक, विमानिक देवलोक में जाने वालों के 5 लेशाएं कहनी। छठे, सतवें, 8वें देवलोक में लेशा का नाणत्ता नहीं पड़ता। ये बाद में इसका माइनस करेंगे। जैसे स्थायी स्थानों के 10-10 नाणत्ते हैं तो 270 बन जाते हैं, तो 3 कम करके 260 रह जाएंगे। आगे लेशा दृष्टि, नरक, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, इनमें जघन्य आयु वाले त्रेंच जो जाते हैं वह नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। जघन्य आयु वाले विमानिक देवलोकों में जो जाते हैं वो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, हो सकते हैं मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो 2 दृष्टियां उनमें है। आगे ज्ञान, नरक, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषियों में जाने वाले संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में नियम से 2 अज्ञान होते हैं, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान। विमानिक देवलोकों में जाने वालों के ज्ञान भी हो सकते हैं, अज्ञान भी हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि के 2 ज्ञान होंगे पहले, और मिथ्या दृष्टि के 2 अज्ञान होंगे। आगे समुद्र घाट, संगी पंचेंद्रिय त्रयन स्थायी जगह में जाते हैं तो उनके केवल जघन्य गम्मा में पहली 3 समुद्र घाट पाई जाती हैं, वेदना, कषाय और मारणांतिक। आयु, सबकी आयु जघन्य जाने इन स्थायी स्थानों में जाने वालों की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त होगी। औघिक में तो कोई भी हो सकती है। अध्यवसाय, नरक में जाने वाले के अशुभ अध्यवसाय होते हैं, देवगति में जाने वाले के नियम से अध्यवसाय शुभ प्रशस्त होंगे। अनुबंध आयु के अनुसार कहना, इस प्रकार इन 8 बोलों का नाणत्ता पड़ा। अब इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है, उनमें 2-2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है।
आयु करोड़ पूर्व अनुबंध आयु के अनुसार। उत्कृष्ट गम्मा 3 है और उसमें 2 बोलों का नाणता पड़ता है। आयु करोड़ पूर्व अनुबंध आयु के अनुसार 8 और 2 मिलाकर के 10 हो गए। तो स्थायी घरों के स्थायी को 10 से गुणा की जाए तो 270 बन जाते हैं। और छठे सतवें 8वें देवलोक में लेशा का नाणता नहीं पड़ता, 3 स्थान 3 घरों में, इसलिए 3 कम करने पर 260 रह जाते हैं। तो संगी पंचेंद्रिय त्रयंच जो मर करके स्थायी स्थायी घरों में जाता है, वहां पर 260 बोलों का नाणता पड़ता है। 60 असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच के आगे और 260 संगी पंचेंद्रिय त्रयंचों के स्थायी घरों में जाने के 260 नाणत्य आए। अब इसके आगे संगी मनुष्य मर करके 15 जगह जाता है, 15 घरों में जाता है। इसके 15 घरों के 8-8 नाणत्य पड़ते हैं। इस प्रकार 120 नाणत्य बन जाते हैं। संख्यात वर्ष की आयु वाला संगी मनुष्य 15 घरों में जाता है। 15 घर कौन से हैं? संख्यात वर्ष की क्या लेना, क्योंकि बताया था ना, देवलोक में जाने वाले मनुष्य की भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहली नरक, इनमें जो संगी मनुष्य जाते हैं वहां पर उनकी कम से कम आयु होती है प्रत्येक मास, और ज्यादा से ज्यादा करोड़ पूर्व संगी मनुष्यों की उससे ज्यादा होती है, वो जुगलिया की श्रेणी में आते हैं। तीसरे देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक जाने वाले जो संगी मनुष्य हैं उनकी आयु कम से कम प्रत्येक वर्ष होगी। दूसरी नरक से लेकर के 7वीं नरक तक जाने वाले संगी मनुष्यों की आयु प्रत्येक वर्ष होगी। दूसरी पहली से नीचे नरकों में और दूसरे देवलोक से ऊपर के देवलोकों में जाने वाले संगी मनुष्यों की कम से कम आयु प्रत्येक वर्ष अवश्य होनी चाहिए। इससे कम आयु वाला इन स्थानों में नहीं जा सकता। अब यह है संगी मनुष्य मर करके 15 जगह जाता है। वो 15 जगह कौन सी हैं? पहली नरक, 10 भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक, ये 15 स्थान हो गए। एक तो नरक का 14 देवलोकों के, जैसे 10 भवनपति, बाणव्यंतर, 11वां ज्योतिषी, 12वां हो गया, 13वां 14वां पहला दूसरा देवलोक, 14 देवलोकों के, और 15वां पहली नरक का 15 स्थान। अब इन 15 स्थानों पर जाने वाला जो संगी मनुष्य है, जब जघन्य गम्मा 3 है और इनसे जाने वाले उनमें 5 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। जघन्य गम्मा 3 और उसमें 5-5 बोलों का नाणत्ता भिन्नता पड़ती है, जो औघिक में बताया जाता है। और जो औघिक में बताया और 20 द्वारों में उसमें केवल 5 बोलों का नाणत्ता पड़ेगा। अब जैसे जहां पर आयु कम से कम होगी तो प्रत्येक अंगुल कही है। कम से कम आयु कितनी? 2 अंगुल से 9 अंगुल तक इतनी होगी। जबकि औघिक में तो 500 धनुष तक, जघन्य से 500 धनुष तक बताई है। अब जघन्य आयु वाला जाता है तो इसमें दृष्टियां तो तीनों आ सकती हैं औघी के समान, इसलिए दृष्टि का नाणत्ता नहीं है, लेकिन ज्ञान का नाणत्ता है। क्योंकि औघी गम्मा में तो 4 ज्ञान तक कहे हैं, लेकिन जघन्य आयु में जो इन स्थानों पर जाने वाले हैं वहां पर चौथा ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि उस आयु में संयम नहीं है। तो कहा जाता है कि 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना कहना।
ज्ञान कितने ज्ञान हो सकते हैं, कितने अज्ञान हो सकते हैं? 3 ज्ञान 3 अज्ञान। मतलब भजना कहना 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 अज्ञान भी हो सकते हैं, 3 अज्ञान भी हो सकते हैं। 2 ज्ञान हो तो आभिनिबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान, 3 हो तो आभिनिबोधिक श्रुत और अवधि ज्ञान कहना, और 2 अज्ञान हो तो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान, और 3 हो तो मति श्रुत अवधि अज्ञान कहना। आगे समुद्घात जघन्य गम्मा में इस आयु वाले के 5 समुद्घात हो सकती हैं। सबके हो ऐसा नहीं, लेकिन हो सकती हैं। वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय और तेजस। आयु जो है प्रत्येक मास और अनुबंध आयु के अनुसार कहना। इस प्रकार जघन्य गम्मा के 5 नाणत्ते पड़े। अब इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा है, उनके 3 नाणत्ते पड़ते हैं। अवगाना 500 धनुष आयु करोड़ पूर्व अनुबंध आयु के अनुसार कहना। अवगाना 500 धनुष उत्कृष्ट आयु वाला जो करोड़ पूर्व की आयु वाला है, उसकी कितनी अवगाना होगी? 500 धनुष। आयु और आयु कितनी होगी? करोड़ पूर्व। अनुबंध आयु के अनुसार होगा। जघन्य गम्मा के 5 नाणत्ते, उत्कृष्ट गम्मा के 3 नाणत्ते, कितने हो गए? 8 हो गए। तो इन 15 स्थानों के प्रत्येक स्थान के 8-8 नाणत्ते हैं, तो 15 के कितने हो गए? 120 नाणत्ते हो गए। एक बार फिर कर ले। जघन्य संगी मनुष्य मर करके 15 स्थानों पर जाता है। पहली नरक, 10 भवनपति, बाण व्यंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक, सारे मिला के 15 घर हो गए। जघन्य गम्मा 3 5 बोलों का नाणत्ता पड़ा। जो औघिक में 20 द्वारों का वर्णन किया था, बाकी तो वैसा कहना, लेकिन जब जघन्य गम्मा में जघन्य गम्मों का वर्णन आएगा तो इन 5 बोलों की भिन्नता आएगी। अवगाना कितनी कहनी? प्रत्येक अंगुल। ज्ञान ज्ञान अज्ञान कितने कहने? 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना कहनी। समुद्घात 5 कहनी। और आयु प्रत्येक मास कहनी। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। ऐसे 5 बोलों का नाणत्ता जघन्य गम्मा में पड़ा। उत्कृष्ट गम्मा जो है 3 है, वहाँ पर 3-3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। वहाँ पर अवगाना 500 धनुष कहनी। आयु करोड़ पूर्व कहनी। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। 5 और 3 मिला के 8 हो गए। प्रत्येक घर के 8-8 नाणत्ते, 15 के 120 नाणत्ते हो गए। अब इसके आगे संगी मनुष्य मर के 19 जगह जाता है, क्योंकि वैक्रिय के 34 घर है ना। 7 नारकियों के 7 घर, 10 भवनपतियों के 10, व्यंतरों का 1, ज्योतिषियों का 1, सारे मिला के 19 हो गए। 12 कलबवासी 31 हो गए। गृहवेयकों का 1, 32वां, 4 69 विमानों का 33वां, सर्वार्षद का 34वां। अब 15 तो हो गए। पहली नरक, भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा दे 15। 34 में से 15 निकाल लो, कितने रह गए? 19 रह गए। संगी मनुष्य मर के इन 19 स्थानों में जाता है। 19 स्थान कौन से? दूसरी नरक से लेके 7वीं नरक 6 जे हो गए, और तीसरे देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक वो 13 है, और ये 6 है, 19 हो गए। संगी मनुष्य मर करके इन 19 स्थानों में जाता है। तो जघन्य गम्मा 3 है, नाणत्ते पड़े 3। जहाँ पर औघिक से जघन्य गम्मा में 3 20 द्वारों के 3 नाणत्ते 3 बोलों में फर्क आता है। जहाँ पर अवगाना जो है, अवगाना का नाणत्ता पड़ता है। औघिक में तो आएगा प्रत्येक हाथ से लेकर के 500 धनुष तक,
लेकिन जघन्य गम्मा में केवल प्रत्येक हाथ आएगी अवगाना। प्रत्येक हाथ, प्रत्येक रत्नी हाथ के लिए आता है। तो अवगाना कितनी है जघन्य गम्मा में इनकी? प्रत्येक हाथ 2 से लेकर के 9 हाथ तक। आयु कितनी होगी? प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक। जघन्य गम्मा में अनुबंध कितना होगा? आयु के अनुसार। प्रत्येक अवगाना प्रत्येक हाथ, आयु प्रत्येक वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार। 3 बोलों का नाणत्ता, बाकी वैसे ओघी के समान चलेंगे। अब उत्कृष्ट गम्मा में भी 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है, जहाँ पर अवगाना 500 धनुष आएगी, आयु करोड़ पूर्व आएगी, अनुबंध आयु के अनुसार आएगा। तो 3 नाणत्ते जे पड़ गए, 3 करके 6 नाणत्ते हो गए। जघन्य गम्मा के भी 3 नाणत्ते, उत्कृष्ट गम्मा के भी 3 नाणत्ते। तो प्रत्येक घर के 6 नाणत्ते हुए तो 19 घरों के कितने बन गए? 114 नाणत्ते। उसके 120 आए थे 15 घरों के, और इनके कितने हैं? 114 नाणत्ते। अब इसके आगे 2 प्रकार का जुगलिया, त्रयंच जुगलिया और मनुष्य जुगलिया। जो 14 स्थानों में जाते हैं बैक्री के। 10 भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक। इसके अलावा और तो कहीं नहीं जाते हैं। तो पहले हम त्रयंच जुगलिया का लें। इसके प्रत्येक घर के 5-5 नाणत्ते पड़ते हैं, तो 14 पंजे 70 हो जाते हैं। मनुष्य जुगलिया 14 घरों में जाता है, इनके 6 नाणत्ते पड़ते हैं, इनके 84 नाणत्ते बन जाते हैं। 70 और 84। पहले त्रयंच जुगलिया। त्रयंच जुगलिया जो इन 14 स्थानों में जाता है। पहले तो त्रयंच जुगलिया जो जाता है उसकी अवगाना कितनी होगी? प्रत्येक धनुष से लेकर के 6 कोस तक चली जाती है, तो औघिक में है। अवगाना आयु करोड़ पूर्व, सातिरे करोड़ पूर्व, और वो 3 पल्योपम तक चली जाती है। अनुबंध आयु के अनुसार है। तो जघन्य गम्मा 3 है। त्रयंच जुगलिया जो भवनपति वाणव्यंत्रों में जाता है, जहाँ पर इसकी कितनी अवगाना होगी? जघन्य। प्रत्येक धनुष से लेकर के 1000 धनुष जाझेरा कहना। प्रत्येक धनुष से लेकर के 1000 धनुष, क्योंकि मनुष्य से 2 गुना ज्यादा होती है ना इनकी। मनुष्य की 500 धनुष आती है, इनकी 1000 धनुष सातिरेक आएगी। तो भवनपति वाणव्यंत्रों में जाने वाला जो त्रयंच जुगलिया, इसकी कितनी अवगाना होगी? जघन्य। प्रत्येक धनुष से लेकर 1000 धनुष। आयु कितनी होगी? करोड़ पूर्व। करोड़ पूर्व सातिरेक, सातिरेक करोड़ पूर्व से कुछ ज्यादा, कम से कम इतनी जरूर होगी। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। जे भवनपति वाणव्यंतर 11 स्थानों का जघन्य गम्मा के जो 3 नाणत्ते पड़े। अब जो त्रयंच जुगलिया ज्योतिषियों में जाता है उसकी अवगाना कितनी होगी? जघन्य। प्रत्येक धनुष और उत्कृष्ट कितनी होगी? सातिरेक 1800 धनुष, क्योंकि मनुष्यों की सातिरेक 900 धनुष आई थी, तो इनकी क्या आएगी? सातिरेक 1800 धनुष। आयु आएगी पल्योपम का 8वां भाग। अनुबंध आएगा आयु के अनुसार। ये 3 बोलों का नाणत्ता। अवगाना प्रत्येक धनुष से लेकर के सातिरेक 1800 धनुष जो त्रयंच जुगलिया ज्योतिषियों में पैदा होता है। आयु पल्योपम का 8वां भाग। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। अब जो त्रयंच जुगलिया
पहले दूसरे देवलोक में जाता है। जघन्य अवगाना प्रत्येक धनुष कहना। उत्कृष्ट अवगाना पहले देवलोक की दो गभ्युति। जघन्य अवगाना में प्रत्येक धनुष से लेकर के 2 कोस तक, और दूसरे देवलोक की प्रत्येक धनुष से लेकर के सातिरेक 2 कोस 2 गभ्युति कहना। 2 गभ्युति से कुछ ज्यादा है। आयु पहले देवलोक की 1 पल्योपम और दूसरे देवलोक की सातिरेक पल्योपम कहना। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। ये जघन्य गम्मा के 3-3 बोलों का नाणत्ता पड़ा। अब 14 के 42 हो गए। अब इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है, उसमें 2-2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। जहाँ पर आयु 3 पल्योपम अनुबंध आयु के अनुसार कहा जाएगा। तो 14 दूना 28, बतानी और 28 हो कितने हो गए? 70 हो गए। और वैसे दोनों को इकट्ठा किया जाए, जघन्य गम्मा के 3 नाणत्ते, उत्कृष्ट गम्मा के 2 नाणत्ते, 5 हो गए। और 14 करोगे, 14 पंजे 70 नाणत्ते बने। ये त्रियंच जुगलिया के 70 नाणत्ते हुए। अब आगे मनुष्य जुगलिया है। मनुष्य जुगलिया इन 14 स्थानों पर करों में जाते हैं। जघन्य गम्मा 3, इनमें 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। जघन्य गम्मा 3, उसमें 3 बोलों का नाणत्ता। तो भवनपति वाणव्यंत्रों में जाने वाले जो मनुष्य जुगलिया है, इनकी कम से कम अवगाना कितनी होगी? 7 500 धनुष। 500 धनुष से ज़्यादा होगी थोड़ी सी। 500 धनुष वाला जुगलिया नहीं होगा। 7 500 धनुष। आयु कितनी होगी? 7 करोड़ पूर्व। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। ये 3 बोलों का नाणत्ता पड़ा। जबकि औघिक में तो आता है ना, 7 से लेकर के 3 गभ्युति तक आ जाता है। 7 500 धनुष और 3 गभ्युति, और आयु 7 करोड़ पूर्व और 3 पल्योपम तक आ जाती है। लेकिन जघन्य गम्मा में ये जघन्य आयु आएगी। 7 500 धनुष अवगाना, 7 करोड़ पूर्व आयु, अनुबंध आयु के अनुसार। ये 3 बोलों का नाणत्ता पड़े जो भवनपति वाणव्यंत्रों में जाते हैं। ज्योतिषियों में जो जाने वाले हैं, उनकी अवगाना कितनी है? उनकी 900 धनुष आती है। मतलब मनुष्य जुगलिया की 900 धनुष। इसमें जो 900 धनुष का है, और आयु जो है पल्योपम का 8वां भाग है। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। ये 3 बोलों का ये 3 नाणत्ते पड़े जघन्य गम्मा में, ज्योतिषियों में जाने वाले मनुष्य जुगलिया के। और जो मनुष्य जुगलियाँ पहले दूसरे देवलोक में जाते हैं, उनमें भी जघन्य गम्मा में 3-3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। आयु कितनी होगी? जघन्य पहले देवलोक में जाने वाले की 1 पल्योपम आयु होगी। दूसरे देवलोक में जाने वाले की 7 पल्योपम होगी। अवगाना कितनी होगी? पहले देवलोक में जाने वाले की 1 गभ्युति होगी, 1 कोस होगी। दूसरे में जाने वाले की 7 गभ्युति, मतलब 1 कोस से कुछ ज्यादा होगी। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। ऐसे जघन्य गम्मा में 3 बोलों का नाणत्ता पड़ा। अब उत्कृष्ट गम्मा 3 है। जहाँ 14 स्थानों पर जाते हैं तो सबके नाणत्ते एक समान है। जैसे जहाँ पर अवगाना 3 गभ्युति की होगी, उत्कृष्ट गम्मा में 3 गभ्युति, अवगाना 3 गभ्युति 3 कोस, आयु 3 पल्योपम, अनुबंध आयु के अनुसार। इस प्रकार 3 जघन्य गम्मा के और 3 उत्कृष्ट गम्मा के नाणत्ते पड़े, मिलाकर के 6 नाणत्ते हो गए। तो 14 स्थानों के 6-6 करके 84 नाणत्ते पड़े। त्रियंत जुगलिया के 70 और मनुष्य जुगलिया के 84 हो गए। अब इसके आगे पृथ्वी काय का कर। पृथ्वी काय में जो जीव आते हैं, 5 स्थावर, 3 विकल इंद्रिय,
असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश, असंगी मनुष्य, संगी मनुष्य। 12 प्रकार के हो गए। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 2 त्रियंश के भेद आ गए, 2 मनुष्य के भेद आ गए, 8 4 12। अब पृथ्वी काय में पैदा होता है तो इसमें 6 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। जघन्य गम्मा के 4 और उत्कृष्ट गम्मा के 2। तो पृथ्वी काय में जन्म लेता है। जघन्य गम्मा 3, इसमें ओघी की अपेक्षा जघन्य गम्मा में 4 बोलों का नाणत्ता पड़ेगा। जैसे ओघिक में तो 4 लेशियाएं कहते हैं, लेकिन जघन्य में 3 लेशियाएं आएंगी, क्योंकि जो देवलोकों से पृथ्वी काय में पैदा होता है वो जघन्य आयु वाला नहीं होता, वो पर्याप्तियां पूर्ण जरूर करता है। और ये जघन्य आयु जो है अपर्याप्त अवस्था की आएगी। इसलिए जहाँ पर जो पृथ्वी काय में जघन्य आयु वाला जन्म लेता है उनमें नियम से मतलब 3 लेशियां होगी। आयु उनकी अंतर मुहूर्त होगी, अध्यवसाय उनके अशुभ ही होंगे, अनुबंध आयु के अनुसार होगा। 4 बोलों का नाणत्ता पड़ गया। लेशिया 3, आयु अंतर मुहूर्त अध्यवसाय अशुभ अनुबंध आयु के अनुसार। आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है, उसके 2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। जहां पर आयु 22,000 वर्ष अनुबंध आयु के अनुसार कहना। 6 नाणत्ते पड़ गए, जघन्य गम्मा के 4 और उत्कृष्ट गम्मा के 2, 4 2 6 नाणत्ते पड़े। एक बार फिर कर ले। पृथ्वी काय में पैदा होता है तो जघन्य गम्मा 3, उसके आयु लेशा कितनी होगी? जघन्य आयु वाले में 3 होगी, आयु अंतर मुहूर्त होगी, अध्यवसाय अशुभ होंगे, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। आगे उत्कृष्ट गम्मा 3, इसमें 2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। अब अपकाय का जीव पृथ्वी काय में पैदा होता है। जघन्य गम्मा 3, इसके भी 4 नाणत्ते पड़ते हैं जघन्य गम्मा में। वही पृथ्वी काय वाले लेशा 3, आयु अंतर मुहूर्त अध्यवसाय अशुभ अनुबंध आयु के अनुसार। ये 4 नाणत्ते और बाकी जो है वो ओघी के समान चलेंगे। आगे उत्कृष्ट गम्मा 3, इसमें 2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है, जिसमें आयु 7,000 वर्ष आएगी। अपकाय की अनुबंध आयु के अनुसार आएगा, जहां पर भी 6 बोलों का नाणत्ता पड़ा। आगे तेजस काय का जीव मर करके पृथ्वी काय में पैदा होता है। जघन्य गम्मा 3, जहां नाणत्ते पड़े 3। अवगाना अंगुल जहां लेशा का नाणत्ता नहीं है, क्योंकि चौथी लेशा होती 3 ही होती है। ओघी गम्मों में भी जघन्य में भी उत्कृष्ट में 3 ही लेशाएं पाई जाती हैं, इसलिए लेशा के संबंधी नाणत्ता नहीं है। जहाँ पर जघन्य गम्मा में आयु अंतर मुहूर्त होगी, अध्यवसाय अशुभ होंगे, अनुबंध आयु के अनुसार होगा। इन 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। उत्कृष्ट गम्मा 3 है तो 2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। उत्कृष्ट आयु 3 अहोरात्र अनुबंध आयु के अनुसार कहना। 3 2 5, ये 5 नाणत्ते पड़े। आगे वायु काय का जीव जो पृथ्वी काय में पैदा होता है, उसका जघन्य गम्मा 3 और नाणत्ते पड़े 4। तो जहाँ पर बैक्री लब्धि होती है तो इसलिए कहा जाता है समुद्घात। बैक्री को लेकर समुद्घात का जब वर्णन आएगा तो ओघी गम्मा में तो वायु काय में 4 समुद्घातें होती हैं, लेकिन जघन्य आयु में जहाँ पर 3 समुद्घात आएंगी, क्योंकि औघिक में 4 है, जघन्य में 3 समुद्घात। आयु जो है अंतर मुहूर्त अध्यवसाय अशुभ अनुबंध आयु के अनुसार। वायु काय जो पृथ्वी काय में जन्म लेता है, जघन्य गम्मा 3 और उसमें 4 नाणत्ते पड़े, समुद्घात 3, वेदना कषाय मारणांतिक और आयु अंतर मुहूर्त अध्यवसाय अशुभ अनुबंध आयु के अनुसार कहना।
अब इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है, जिनमें 2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। वायु काय की उत्कृष्ट आयु जो है 3000 वर्ष है, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। तो ऐसे 4 और 2 करके 6 नाणत्ते पड़े। अब वनस्पति काय का जीव जब पृथ्वी काय में पैदा होता है तो जघन्य गम्मा 3 है, जहां पर 5 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अवगाना कितनी है? ओघी गम्मों में तो आई थी। जघन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग उत्कृष्ट जो है 1000 योजन सातिरेक आया था। लेकिन जहां पर अवगाना जघन्य गम्मा में अंगुल का असंख्यात्मक भाग आएगी। अंगुल का असंख्यात्मक भाग लेशा 3 आएंगी, क्योंकि औघिक में 4 लेशों का वर्णन आया था। जघन्य आयु वाले जो पृथ्वी काय में पैदा होने वाले हैं उसमें लेशा 3 होती हैं। अवगाना अंगुल का संख्यात्मक भाग लेशा 3 आयु अंतर्मुहूर्त अध्यवसाय अशुभ अनुबंध आयु के अनुसार। इस प्रकार जघन्य गम्मा में 5 बोलों का नाणत्ता पड़ा वनस्पति काय का, जो पृथ्वी काय में पैदा होते हैं। उत्कृष्ट गम्मा 3 है, जहां पर 2 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। आयु 10,000 वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। वायु काय में उत्कृष्ट गम्मा 3 थे, उसमें 2 बोलों का नाणत्ता पड़ा था। आयु 3000 वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार। तो वनस्पति काय में जघन्य गम्मा के 5 नाणत्ते और उत्कृष्ट गम्मा के 2 नाणत्ते करके 7 नाणत्ते हुए। तो 5 सागरों के नाणत्ते जो है, जैसे 6 पृथ्वी काय के, 6 अप काय के 12 हो गए, 5 तेजस काय के 17 हो गए, 6 जो है 6 वायु काय के 23 हो गए और 7 वनस्पति काय है। ऐसे सारे मिलाकर के 30 हो गए। अब इसके आगे विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच जो पृथ्वी काय में पैदा होते हैं, इनके 36 नाणत्ते पड़ते हैं। 9 करके 4 के। तो ये कैसे होते हैं, इसका नंबर फिर जैसे मौका आएगा। जैसे आज असंझाई होगी, ऐसे जब कभी असंझाई होगी तभी नंबर आएगा। तो नमो हरि